एड्स एक ऐसा बीमारी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं हो सकता, जेनेटिक से पास नहीं हो सकता, ये लाइफ के टाइम ही होता है किसी न किसी को। और ये किस चीज से फैल सकता है? 3 तरह से फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के टाइम में, ब्लड जब कांटेक्ट में आता है तब फैल सकता है, या फिर जब सेक्सुअल कांटेक्ट होता है फैल सकता है, और मदर के थ्रू, मदर का प्लासेंटा के थ्रू फैल सकता है। ये 3 तरह से फैल सकता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जो सिंड्रोम वर्ड है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। और ये जो एड्स है, ये जो एड्स डिजीज है, ये जो पैथोजन से कॉज होता है उसका नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जिसको कहते हैं। और ये एक रेट्रो वायरस है, मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। और ये पहले RNA जब ये, और फिर जब ये रेप्लिकेशन करता है तो पहले RNA से DNA बनाएगा, DNA से फिर RNA फिर प्रोटीन बनाता है, ऐसा करता है ये जो वायरस है। और ये जो वायरस है इसका एक इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसके और उसको कवर करके रखता है प्रोटीन कोट जिसको कैप्सिड कहते हैं, और उसका मोनोमर होता है कैप्सोमर। हो गया। इस डिजीज को हम लोग स्लिम डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इसमें वेट घट जाता है। एड्स का सबसे पहला केस हम लोग 1981 में देखे थे USA में, और उसके बाद 5 साल बाद 1986 में इंडिया में देखे थे, प्रोस्टिट्यूशन एरिया ऑफ चेन्नई तमिलनाडु में देखे थे एड्स का पहला केस। ठीक है। और सब, हाँ, और तो गया रेप्लिकेशन ही अच्छा, समझा। what is the in one line if you are going to tell people about AIDS according to NCERT, what will be that one line, that slogan? Don't die of ignorance. Yes, why it is said so? Why it is not said for cancer? Why it is not told for cancer? क्योंकि वो सब ऐसा डिजीज है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो होने का होगा तो हो ही जाएगा, ये इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि। यस डेफिनेटली। ठीक है, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में इस प्रोसेस में हम लोग दो मतलब दो राजा लेते हैं, एक दोस्त राजा, एक हम लोग का दुश्मन राजा है। सबसे पहले दुश्मन राजा के बारे में बात करते हैं। दुश्मन राजा जो है वो एक रेट्रोवायरस है, उसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, ये हो गया एक रेट्रोवायरस जो कि HIV है, जो कि, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA हो गया। तो सबसे पहले ये, जब दूसरा एक किंगडम है, दोस्त राजा का जो है, हम लोग का दोस्त राजा यहाँ पे, उसका ये किंगडम है। कौन तो सा जब ये है अटैक दोस्त करने राजा? आए, कौन सा है दोस्त राजा? लिम्फोसाइट्स मैक्रोफेजेस, यही सब है हम लोग का दोस्त राजा। यस। तो ये जब ये अटैक करने आएगा तो सबसे पहले जैसे एंट्री करने जाएगा किंगडम में, तो सबसे पहले पता करेगा कि हाँ, पूरा राजा के बारे में पता करेगा, उसका क्या स्ट्रेंथ है, सब पता करने के लिए सबसे पहले राजा अंदर घुसता है। जो दुश्मन राजा है वो अंदर घुसता है ताकि वो पता कर ले कि क्या क्या है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाए अपना, और सेना को इंक्रीज करे, और फिर अटैक करेंगे इस किंगडम पे। तो उसके लिए सबसे पहले घुस जाता है, अंदर घुस जाता है जेनेटिक मटेरियल, मतलब राजा घुस जाता है अंदर, सेल के अंदर, और इसी स्टेज को बोलते हैं इन्फेक्शन। अब ये जो दुश्मन राजा है, अगर ये ऐसे ही चल जाएगा किंगडम में तो इसको दूसरा लोग पहचान लेगा और मार देगा। इसीलिए ये पहले कन्वर्ट हो जाता है, अपना भेष बदल लेता है और कन्वर्ट हो जाता है वायरल DNA में। DNA में कन्वर्ट है, उसके वायरस का है, इसीलिए वायरल DNA कहते हैं। अब ये जो वायरल DNA है, अब ये महल में घुसने चाहता है, और ये महल में घुस जाता है भेष बदल के। अब वहाँ महल में घुस गया, अब सारा जानकारी सब ले लेता है, और फाइनली क्या करता है, कैप्चर्स कर लेता है होस्ट सेल मशीनरी, मतलब जितना भी फंक्शन करता है ये न्यूक्लियस पूरा, इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये यही सब काम करता है, यहीं पे जाके इसी को कैप्चर कर लेता है ताकि पूरा किंगडम के अंदर कंट्रोल कर सके ये। उसके बाद ये जब अंदर घुस गया, कंट्रोल कर लिया, उसके बाद ये बनाता है नेसेंट या फिर न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA बनाता है। और ये न्यूली सिंथेसाइज्ड RNA से बहुत सारा न्यू वायरस बनता है, और फाइनली जाके और सब सेल्स को अटैक करता है। इसमें HIV मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री हम लोग कहते हैं यहाँ पे, मैक्रोफेज को, क्योंकि यहीं पे रेप्लिकेशन होता है HIV वायरस का। और तो कुछ नहीं।
हाँ, यहाँ ये पहला स्टेज जब अंदर घुसा तो उसको इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस के मदद से डीएनए में कन्वर्ट हुआ था। ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम का मदद से ये जो वायरल आरएनए था वो डीएनए में कन्वर्ट हुआ था। और यहाँ पे जो डीएनए था और ट्रांसक्रिप्शन का मदद से आरएनए में कन्वर्ट हुआ था। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस से हो गया। और तो कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, लगभग किसी कोई क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन? किसी को कोई क्रॉस क्वेश्चन है? ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। ओके, हाँ विपिन भैया, ट्रीटमेंट। हाँ, इसका हम लोग मतलब पूरा तरह से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, पार्शियल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं वो है जीरोवुडीन, लैमीवुडीन, स्टेवुडीन। और इसको पता करने के लिए हम लोग एलिसा का यूज करते हैं। मतलब एक ट्रीटमेंट का नाम है एलिसा, उसका फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ट्रीटमेंट नहीं, वो एक डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस टेस्ट है, डिटेक्शन टेस्ट है। अच्छा, विंडो पीरियड और इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में आप क्या जानते हैं एड्स का? इंक्यूबेशन पीरियड वही होगा कि जब टाइम इंटरवल जिसमें एंट्री हो चुका है इन्फेक्शन का और उसका सिम्टम दिखने लगा, इसी को कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। ये 5 से 10 साल का होता है। और विंडो पीरियड में क्या हो गया, जब टाइम पीरियड जिसमें इन्फेक्शन का एंट्री हो चुका है और अब ऐसा टाइम आ गया जब उसको लेबोरेटरी में हम लोग करें तो डिटेक्ट हो जाएगा, इसी को कहेंगे विंडो पीरियड। और ये 2 से 12 हफ्ता का होता है बीच में। अच्छा, चलिए ठीक। और आप अपनी तरफ से विपिन भैया कुछ आप कहना चाहते हैं क्या एड्स के तो बारे में? क्या एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपका क्या मेंटल अप्रोच होना चाहिए? If you want to add non-academically, if you want to have something on your brain morally, ethically. हाँ, कि यही मतलब दूसरा सब डिजीज से हम लोग मतलब उतना चांसेस नहीं होता कि बच सकते हैं। ये एक ऐसा डिजीज जिससे बहुत चांसेस होता है कि बच सकते हैं। इसीलिए जब भी मतलब किसी भी अननोन पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए जिसको जानते नहीं हैं। और भी जैसे बहुत सारा चीज से प्रिवेंशन ले सकते हैं कि जैसे अगर कहीं पब्लिक टॉयलेट यूज हुआ या पब्लिक वॉशरूम सब है, वहां पे अगर कुछ कुछ कांटी उठी है या कुछ ऐसा सरफेस जिससे यहाँ किसी को चोट लगने का संभावना है और वहां पे उसका ब्लड इनके सकता है, वो सबको अवॉइड करे छूना, ताकि हाँ हमको भी ना हो जाए ये सब। पब्लिक और अवेयरनेस है ना, पब्लिक अवेयरनेस मतलब पब्लिक हाँ को जागरूकता पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका इन्फेक्शन होता हाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आपका प्रेजेंटेशन था विपिन भाई। चलिए नेक्स्ट एड्स के बारे में इतना ही बात था। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी अगर कोई डाउट है यहाँ से तो पूछ सकते हैं। CD4 क्या है? CD4 क्या है विपिन? वही हाँ, CD4 काउंट वही है। मतलब ये इसी से पता चलता है कि हम लोग को एड्स है कि नहीं है। नॉर्मल तो जो काउंट होता है वो मोर देन 900 इंटू 10⁶ पर लीटर होता है। पर जब एड्स हो जाता है तो लेस देन 200 इंटू 10⁶ पर लीटर हो जाता है काउंट। और ये जो वायरस है रेट्रोवायरस, इसके पास स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोरोना का होता है स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसमें ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, ग्लाइकोप्रोटीन 41 होता है, जिसमें से ग्लाइकोप्रोटीन 121 ही आके अटैच करता है जो लिम्फोसाइट्स का रिसेप्टर्स होता है उससे। CD4 उसको कहते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, और किसी को कुछ? व्हाट इज नाको विपिन? व्हाट इज नाको? नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है विपिन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था आपका।